स्वागत है आप सभी को अपने चैनल मैथ कैलकुलस पॉइंट में। आज की इस वीडियो में कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.4 के दूसरे का चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में दिया है मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो देखिए इस प्रश्न में दिया है ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। अर्थात हमें इस प्रश्न में ज्ञात करना है 50 रुपये की नोटों की संख्या और 100 रुपये की नोटों की संख्या। तो इस तरह के प्रश्न में जो ज्ञात करना रहता है उसको मानते हैं। तो अब लिखेंगे माना 50 रुपये की नोटों की संख्या बराबर x तथा 100 रुपये की नोटों की संख्या बराबर y। अब लिखेंगे प्रश्न से, तो लिख दिए प्रश्न से। अब देखिए प्रश्न में पहला शर्त दिया है मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। तो देखिए 50 रुपये के नोटों की संख्या x माने हैं और 100 रुपये की नोटों की संख्या y माने। तो 50 रुपये की नोटों से उसे कुल कितना रुपया मिलेगा। तो देखिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 10 रुपये की नोट है और नोटों की संख्या 5 है। तो कितना रुपया है आपके पास? 50 रुपया। कैसे निकाले हैं? तो 10 रुपये की नोट को नोटों की संख्या से गुना कर दिए है तो आया है 50। तो उसी तरह से 50 रुपये की नोट है और नोटों की संख्या x है तो उसे कितना रुपया मिलेगा? 50x रुपया। तो लिख देंगे 50x। अब 100 रुपये की नोट है, नोटों की संख्या y है तो उसे कितना रुपया मिलेगा? 100y रुपया। अब देखिए वो कितना रुपया निकालने गई थी? तो 2000 रुपया। तो जब इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2000 बराबर लिख देंगे 2000। अब देखिए इसमें से 50 कॉमन ले सकते हैं तो चलिए कॉमन ले लेते हैं। 50 कॉमन ले लेंगे तो इसमें बच जाएगा x, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। अब देखिए 50 दूना हो जाएगा 100 तो लिख देंगे 2 और ये y है तो y लिख देंगे। तो ये बच जाएगा 2y बराबर 2000। अब देखिए 50 इधर गुना में है, जब इसको बराबर के इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा भाग में। तो ये हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 2000/50। अब इसको काट सकते हैं तो काटेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा। ये हो जाएगा 5 चौका 20 और 5 को 0 से तो 0। x प्लस 2y बराबर हो जाएगा 40। देखिए ये एक समीकरण बन गया तो इसको ले लेंगे समीकरण 1। अब लिखेंगे पुनः प्रश्न से। अब देखिए प्रश्न में दूसरा शर्त दिया है मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी कि 50 रुपये की नोटों की संख्या और 100 रुपये की नोटों की संख्या को जोड़ दे तो 25 के बराबर हो जाएगा। तो 50 रुपये की नोटों की संख्या को x माने हैं और 100 रुपये की नोटों की संख्या को y माने हैं। तो x और y को जोड़ देंगे तो 25 के बराबर में हो जाएगा। तो अब लिख देंगे x प्लस y बराबर 25। देखिए ये भी एक समीकरण बन गया तो इसको ले लेंगे समीकरण 2। अब देखिए इन समीकरणों को विलोपन विधि से हल करना है। विलोपन विधि से हल करने के लिए किसी एक चर पद को विलुप्त करते हैं। आप चाहे तो x वाले चर पद को विलुप्त कर सकते हैं, चाहे तो y वाले चर पद को भी विलुप्त कर सकते हैं। किसी भी चर पद को विलुप्त करने के लिए उसके गुणांक को बराबर करते हैं। तो देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 में x वाले चर पद का गुणांक पहले से बराबर है। तो चलिए x वाले चर पद को विलुप्त करते हैं। विलुप्त करने के लिए जब समान चिन्ह रहता है तो जोड़ते हैं और असमान चिन्ह रहता है तो घटाते हैं। तो देखिए समीकरण 1 में x वाले पद है प्लस में और समीकरण 2 में भी x वाले पद है प्लस में। तो ये दोनों समान चिन्ह हैं तो इसीलिए समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे। तो अब लिख देंगे समीकरण 1 माइनस 2 से। समीकरण 1 है
x प्लस 2y बराबर 40 और समीकरण 2 है x प्लस y बराबर 25। देखिए जब एक समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। ये प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस में, ये प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस में, ये प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस में। अब x में से x को घटाएंगे तो 0 बच जाएगा, यानी कि ये दोनों कट जाएगा। अब 2y में से y को घटाएंगे तो ये हो जाएगा y बराबर 40 में से 25 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 15। y बराबर हो गया 15, तो y का मान आ गया 15। अब y के मान के समीकरण 1 में भी रख सकते हैं और समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, जिससे कि x का मान निकल जाएगा। तो चलिए y के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं। तो इसके लिए अब लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है x प्लस 2y बराबर 40। अब y के जगह पे y का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इंटू वाई का मान है 15, तो y के जगह पे लिख देंगे 15 बराबर 40। अब ये हो जाएगा x प्लस 2 को 15 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 30 बराबर 40। अब 30 को बराबर के इस तरफ से इस तरफ लाएंगे, ये इधर प्लस में इधर आके हो जाएगा माइनस में। x बराबर हो जाएगा 40 माइनस 30। x बराबर 40 में से 30 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 10। x का मान आ गया 10 और y का मान आया है 15। तो देखिए 50 रुपये की नोटों की संख्या को x माने हैं और 100 रुपये की नोटों की संख्या को y माने हैं। तो अब लिख देंगे अतः 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x का मान आया है 10, तो 50 रुपये की नोटों की संख्या हो जाएगा 10 और 100 रुपये की नोटों की संख्या बराबर y का मान आया है 15, तो 100 रुपये की नोटों की संख्या हो जाएगा 15। तो देखिए प्रश्न में 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त हुए ज्ञात करना था। तो जब इस प्रश्न को हल किए हैं तो 50 रुपये की 10 नोट प्राप्त होगा और 100 रुपये के 15 नोट प्राप्त होगा। यही हो जाएगा इसका आंसर।